तो एक तरफ बमबारी चल रही, युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ बयानों का युद्ध भी जारी है। ईरान ने इस पूरे मामले को लेकर चेतावनी दी है इजराइल को और ये कहा है कि हमास पर हमले बंद करे इजराइल, वरना इसके विनाशकारी परिणाम होंगे और विनाशकारी जवाब देखने को मिल सकता है। फिलिस्तीन के गाजा में गूंजते धमाके इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये संघर्ष आखिर तक जाएगा। इजराइल ने हमास के आतंकी हमले के पीछे ईरान को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं इजराइल पर नरसंहार करने वाले हमास को शाबाशी देने वाले ईरान की तरफ से इजराइल को धमकी दी जा रही है कि वो गाजा में हमले न करे। اونی که جمهوری اسلامی ایران رو تهدید میکنه باید بداند که هر اقدام احمقانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران با پاسخ ویرانگر مواجه خواهد بود। दो देशों के बीच छिड़ी जंग वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका समेत कई देश इजराइल के समर्थन में हैं, तो वहीं कई इस्लामिक देश फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, जिसमें ईरान हमास का खुलकर समर्थन कर रहा है। बता दें कि हमास को लेकर इजराइल और ईरान आमने सामने हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ मान चुका है। इजराइल और ईरान में अभी तक कोई जंग नहीं हुई, लेकिन ईरान इजराइल के वजूद को नहीं मानता है। इजराइल से जंग लड़ने वालों को खुला समर्थन देता है। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम तक जा सकता है। और इसी बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ वो बयान है, आपको बताते हैं। गाजा पर इजराइल की पूर्ण घेराबंदी से व्यथित एंटोनियो गुटेरेस ने युद्ध के बीच ये चिंता जताई है। इजराइल के खिलाफ हमास के हमले की यहां पर निंदा करते हुए भी नजर आए। तो ये बयान एंटोनियो गुटेरेस द्वारा दिया गया। वैश्विक स्तर पर पहुंची इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बीच अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस युद्ध की वजह से मची तबाही ने सबको हिलाकर रख दिया है। हमास के इजराइल पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर सब कुछ तहस नहस हो गया। इजराइल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस युद्ध के बीच चिंता जाहिर की। Nothing can justify these acts of terror and the killing, maiming and abduction of civilians. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग में जहां हमास ने इजराइल पर नरसंहार किया, तो वहीं इजराइल के प्रहार से गाजा पट्टी में कई फिलिस्तीन नागरिकों की जान चली गई। बमबारी के बीच आम लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में एंटोनियो गुटेरेस ने इस गंभीर स्थिति में हमले की निंदा की। I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law. दोनों देशों के बीच मची भारी तबाही के बीच एंटोनियो गुटेरेस ने इस विध्वंसक युद्ध को जल्द से जल्द रोकने का आह्वान किया। हमास के खिलाफ एक्शन में इजराइल को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। 5 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है समर्थन में। वहीं अमेरिका से इजराइल के लिए जंगी जहाज भी रवाना हो चुका है। साथ ही फ्रांस और जर्मनी ने भी इजराइल का समर्थन किया है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद सैकड़ों नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले में अमेरिका के भी कई नागरिकों की मौत हुई है। इजराइल में हमास के आतंकियों के नरसंहार के बाद दुनिया भर में गुस्से का माहौल हो गया और आतंक के खिलाफ इजराइल के समर्थन में कई देश आ गए। अमेरिका ने खूंखार आतंक के अंत के लिए अपने युद्धपोत से एक जंगी जहाज इजराइल के लिए रवाना कर दिया है। साथ ही वायुसेना की भी मदद भेजी है। Now is the time for action. The very first thing we need to do is rescue the American hostages. It must be clear that we do not negotiate with terrorists. वहीं फ्रांस और जर्मन ने भी इजराइल पर हुए हमले की निंदा की और खुलकर आतंक के खिलाफ इजराइल का समर्थन किया। Der Terror wird nicht gewinnen. Der Hass wird nicht siegen. दुनिया भर के कई देशों में इजराइल पर हमले का विरोध देखने को मिल रहा है। फ्रांस में लोगों ने एक रैली निकाली और एफिल टावर को नीले और सफेद रंग की लाइटों से इजराइल के झंडे को दर्शाया।